भसियागढ़ के अंतिम सावन सोमवार पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। 6 साल के बच्चे से लेकर 55 साल के बुजुर्ग तक बने कांवड़िए। सावन के अंतिम सोमवार 24 अगस्त को आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भसियागढ़ महादेव खोली में सुबह से ही शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा, जो देर शाम 6:30 बजे तक जारी रहा। विभिन्न गांवों और कटंगी शहर से हजारों शिव भक्त बाजे गाजे, डीजे और ढोल नगाड़े और हर हर महादेव के जयघोष के साथ कांवड़ यात्रा लेकर भसियागढ़ महादेव खोली पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इस दौरान पूरा भसियागढ़ परिसर बम बम भोले के नारों से गूंज उठा। इस बार के सावन सोमवार की सबसे खास बात यह रही कि बचपन से लेकर 55 साल तक के लोगों ने कांवड़ उठाई। आस्था की कोई उम्र नहीं होती, यह यहाँ साक्षात देखने को मिला। सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र कटंगी शहर के एक निजी बचपन स्कूल के नन्हे बच्चों की कांवड़ यात्रा रही। नर्सरी से लेकर KG2 तक के 5 से 6 साल के छोटे छोटे बच्चों ने अपने कंधों पर छोटी छोटी सजी हुई कांवड़ उठाई। शहर के काच मंदिर से यह विशेष कांवड़ यात्रा निकाली गई, जो नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए जनपद पंचायत परिसर स्थित शिव मंदिर पहुंची। यहाँ इन नन्हे कांवड़ियों ने भगवान शिव को जल अर्पित किया। बच्चों ने भगवान शिव, माता पार्वती और बाल कृष्ण के मनमोहक वेश धारण कर रखे थे। मंदिर परिसर में बच्चों ने भजनों पर सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी, जिसे देखकर मौजूद सभी शिव भक्त भाव विभोर हो गए। लोगों ने इन नन्हे शिव भक्तों पर फूल बरसाकर उनका उत्साह बढ़ाया। वहीं ग्राम खजरी से निकली कांवड़ यात्रा भी विशेष रही। यहाँ के शिव भक्तों ने 21 फीट ऊंचे विशाल त्रिशूल के साथ कांवड़ यात्रा निकाली। दर्जनों युवा और बुजुर्ग इस त्रिशूल को कंधों पर उठाकर करीब 10 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा पूरी कर भसियागढ़ महादेव खोली पहुंचे। यहाँ उन्होंने यह विशाल त्रिशूल भगवान शिव को भेंट किया। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए रास्ते भर लोगों की भीड़ लगी रही। कटंगी शहर से श्री राम सेना संगठन के युवाओं ने भी बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रा निकाली। केसरिया वस्त्र धारण किए, हाथों में भगवा ध्वज लिए यह शिव भक्त अनुशासित रूप से भसियागढ़ पहुंचे। ग्राम बिसापुर के चंद्र प्रकाश राउत द्वारा शंकर घाट से लाए गए पवित्र जल से भी भसियागढ़ महादेव का विशेष अभिषेक किया गया। भसियागढ़ में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात रहा। शाम तक भक्तों के आने और जाने का सिलसिला जारी था। नगर में धूमधाम से मना हरियाली तीज महोत्सव। महिलाओं ने झूला झूला, गाए सावन के गीत। नगर के श्री राधा कुंज एवं प्रीविका लॉन में रविवार दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक हरियाली तीज महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कटंगी विकास मंच के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में शहर की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सावन की खुशियों को एक साथ सेलिब्रेट किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री राधा कृष्ण की कांस्य प्रतिमाओं को झूला झुलाकर और पूजा अर्चना के साथ हुआ। महिलाओं ने भगवान को श्रृंगार सामग्री भेंट कर सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की समृद्धि की कामना की। इसके बाद महिलाओं ने स्वयं झूला झूला, एक दूसरे को मेहंदी लगाई, श्रृंगार की सामग्री भेंट की और सावन के पारंपरिक लोकगीतों और भजनों पर जमकर नृत्य किया। पूरे परिसर में सावनी फुहारों के बीच भजनों और तीज गीतों की गूंज से वातावरण भक्तिमय और उत्साहपूर्ण बन गया। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन माता पार्वती ने कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए इस दिन व्रत रखती है और 16 श्रृंगार करती हैं। सावन के चारों ओर हरियाली होने के कारण इसे हरियाली तीज कहा जाता है, जो प्रकृति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। आयोजन को सफल बनाने में कटंगी विकास मंच की महिला सदस्यों का विशेष योगदान रहा। जाम नाले के पास अनियंत्रित होकर खेत में पलटा डंपर, चालक बाल बाल बचा, कोई जनहानि नहीं। कटंगी वारासिवनी मुख्य सड़क मार्ग पर सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ग्राम जाम में नाले के पास एक तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया और खेत में जाकर पलट गया। गनीमत रही कि हादसे के समय सड़क सुनसान थी, जिससे कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई और चालक भी बाल बाल बच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना सोमवार सुबह तड़के करीब 4 बजे के आसपास की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि डंपर कटंगी की ओर से वारासिवनी की तरफ जा रहा था। ग्राम जाम नाले के पास पहुंचते ही चालक को अचानक नींद की झपकी आ गई, जिससे डंपर से नियंत्रण हट गया और वह सीधे सड़क किनारे खेत में जा घुसा। खेत में उतरते ही डंपर पलट गया। सुबह का समय होने और सड़क पर आवाजाही कम होने से बड़ा हादसा टल गया, नहीं तो इस मार्ग पर हमेशा आवाजाही बनी रहती है।
क्रेन की सहायता से करीब आधा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद डंपर को खेत से बाहर निकाला गया। इस दौरान मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रही। सड़क पर दोनों ओर वाहनों की कतार भी लगी, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों और काम पर जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें कि इस मामले में पुलिस में किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई और न ही पुलिस मौके पर पहुंची।